गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है अनुदान के रूप में जो राशि दी गई होती है, किसी की हेल्प करना। जैसे कोर्ट का भी डिसीजन था कि जो जो कोविड विक्टिम्स हैं, मतलब जिनकी फैमिली में कोविड के कारण किसी की मृत्यु हो चुकी है, तो उनको कम से कम 50,000 रुपया दिया जाए। सरकार के लिए आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है एक्स ग्रेशिया, अनुदान के रूप में किसी को राशि देना, कोई पैसा देना, हेल्प करना। एन एक्स ग्रेशिया पेमेंट इज वन दैट इज गिवन एज अ फेवर और गिफ्ट एंड नॉट बिकॉज इट इज लीगली नेसेसरी। सिनोनिम्स आप देखते हैं वॉलेंट्री, फ्री, विलिंग और फ्री। ये दो बार यूज हो गया, इग्नोर कर लीजिएगा। एंटोनिम्स का बैग और एट द बिहेस्ट ऑफ। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही हैज बीन पेड ओवर रुपी 1 करोड़ रुपी एक्स ग्रेशिया फंड टिल नाउ। किसी की बात की जा रही है कि उसको कम से कम 1 करोड़ के करीब जो है अनुदान की राशि स्वीकृत, मतलब अभी तक दे दी गई है। अगला हमारा शब्द है किन। यहाँ पे नाम की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। किन का मतलब होता है हमारे जो सगे संबंधी होते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, परिवार वाले होते हैं, उन्हें बोला जाएगा किन। योर किन आर योर रिलेटिव्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फैमिली, रिलेटिव, रिलेशन और ब्लड। एंटोनिम्स है अनरिलेटेड, डाइवर्स, डिफरेंट और अदर। एग्जाम्पल देख लीजिए, आर यू द नेक्स्ट ऑफ किन। क्या तुम उसके मतलब नजदीकी रिश्तेदार हो, नजदीकी रिश्तेदार हो या नजदीकी सगे संबंधी हो, किसी से पूछा जा रहा है। अगला हमारा वर्ड है सकर। सकर यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। सकर का मतलब होता है कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है, किसी तरह की मुश्किल में है, तो उसकी सहायता करना, उसको राहत पहुंचाना। दैट इज कॉल्ड सकर। सकर इज हेल्प गिवन टू पीपल हु आर सफरिंग और इन डिफिकल्टीज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हेल्प, एड, सपोर्ट और असिस्ट। एंटोनिम्स है हार्शनेस, अगनी, ब्लॉक और स्टॉप। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही गिव, या हम बोल सकते हैं ब्रिंग सकर टू द फ्लड विक्टिम। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही कि वो जो बाढ़ से पीड़ित लोग थे, उसने उनकी सहायता की, उनको राहत पहुंचाई। अगला हमारा शब्द है पर्सुएशन। यहाँ पे नाम की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। पर्सुएशन का मतलब होता है किसी को किसी काम करने के लिए मनाना, प्रोत्साहित करना, कि वो मान जाए जो हम बोल रहे हैं, उसे बोला जाएगा पर्सुएशन। अ कम्युनिकेशन इंटेंडेड टू अर्ज और परसुएड द रिसिपिएंट्स टू टेक सम एक्शन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इंसाइटमेंट, एनकरेजमेंट, वार्निंग, एक्सोटेशन। एंटोनिम्स है डिसुएशन, अबंडनमेंट, केयरलेसनेस और कंपल्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट वॉज अ लॉट ऑफ परसुएशन टू गेट अंजलि टू एग्री। कि हमें अंजलि को राजी करने के लिए बहुत सारा, मतलब बहुत कोशिश करनी पड़ी उसको मनाने के लिए। अंजलि को किसी बात को के लिए राजी करने के लिए बहुत सारी हमें कोशिश करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगला हमारा शब्द है टार्डीनेस। टार्डीनेस यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। टार्डीनेस का मतलब होता है मतलब लेट लतीफी करना, किसी भी काम को करने में धीमापन, शिथिलता, आलस्य करना, डिले करना जानबूझकर, उसे बोला जाता है टार्डीनेस। द क्वालिटी ऑफ और हैबिट ऑफ नॉट adhering टू करेक्ट और यूजुअल और एक्सेप्टेड टाइम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं लेटनेस, डिले, स्लोनेस, स्लगिशनेस और डिलेड। एंटोनिम्स है एलिक्विटी, प्रॉम्प्टनेस, जर्नी, कैंपेन और अर्लीनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज लेजेंडरी टार्डीनेस लेफ्ट ऑडियंस वेटिंग फॉर आवर्स। तो किसी मतलब किसी बहुत बड़े व्यक्ति की बात हो रही है कि उसकी जो लेट लतीफ़ी थी, उसने ऑडियंस जो है, उसके जो सुनने वाले थे, दर्शक गण थे, उनको बहुत ज़्यादा उसने वेट करवाया, बहुत घंटों तक वेट करना पड़ा उन्हें। अगला हमारा शब्द है डिप्राइव। यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। डिप्राइव का मतलब होता है मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना, बहुत ज्यादा गरीबी होना और किसी चीज से रहित, महरूम रहना, उसे बोला जाता है डिप्राइव। नॉट हैविंग एनफ ऑफ बेसिक थिंग्स इन लाइफ सच एज फूड, मनी एक्सेट्रा। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं नीडी, डेस्टिट्यूट, पुअर, एम्पावरिस्ड। एंटोनिम्स है प्रिविलेज्ड, सक्सेसफुल, अफ्लुएंट और प्रॉस्परस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही केम फ्रॉम अ डिप्राइव्ड बैकग्राउंड। किसी व्यक्ति की बात हो रही कि वो बहुत गरीब फैमिली से संबंध रखता है। अगला हमारा शब्द है डिवाइस्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। डिवाइस्ड का मतलब होता है कुछ करने का कोई नया मेथड निकालना, कुछ करने का नया तरीका निकालना। कोई हम काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, तो एक नया आइडिया, कोई नई प्लान लेके आना, दैट इज कॉल्ड डिवाइस्ड। इफ यू डिवाइस अ प्लान, सिस्टम और मशीन, यू हैव द आइडिया फॉर इट एंड डिजाइन इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिजाइंड, अरेंज्ड, प्लान्ड, डेवलप्ड और इन्वेंट। एंटोनिम्स है बोरोड, कॉपी, डिक्लाइन और डेमोलिश।
एग्जाम्पल देख लीजिए, दे हैव डिवाइज्ड अ प्लान फॉर कीपिंग ट्रैफिक आउट ऑफ द सिटी सेंटर। तो अधिकारियों की बात हो रही है कि उन्होंने एक नया तरीका निकाला है, जो मेन सिटी का जो सेंटर है, बीच में बाजार है या कुछ इस तरह की जगह है, कि वहाँ कम से कम ट्रैफिक कैसे किया जाए, वहाँ जाम की समस्या से कैसे निजात मिल जाए, मतलब मिले लोगों को। तो इसके लिए उन्होंने एक नया तरीका, कुछ प्लान निकाला, कोई सिस्टम निकाला नया। अगला हमारा शब्द है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। ग्रीवेंस का मतलब होता है हमें लगता है कि किसी के साथ, या हमें लगता है किसी के साथ भी किसी तरह की कोई गलत चीज़ हुई है, तो अपना दुखड़ा सुनाना, शिकायत करना, गिला, अपना दुख तकलीफ बताना, उसे बोला जाता है ग्रीवेंस। इफ यू हैव अ ग्रीवेंस अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड और बीन डन, यू बिलीव दैट इट वाज अनफेयर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कंप्लेंट, ग्रज, ऑब्जेक्शन और बीफ। एंटोनिम्स है कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, एक्नॉलेज और पीस। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द मेन ग्रीवेंस ऑफ द ड्राइवर इज द इम्पोजिशन ऑफ हायर फीस फॉर ड्राइविंग लाइसेंसेस। तो ये चालकों की बात की जा रही है, ड्राइवर्स की बात की जा रही है कि उनकी मेन शिकायत ये थी, मेन जो उनका प्रमुख जो उनकी शिकायत ये थी ड्राइवर्स की, चालकों की, कि जो ड्राइविंग लाइसेंसेस के लिए फ़ीस वसूली जा रही है बहुत ज़्यादा अधिक थी, ये उनकी मेन शिकायत थी। अगला हमारा शब्द है स्टैगरिंग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज़ हुआ है। स्टैगरिंग मतलब होता है किसी भी बात से हम एकदम भौचक्के हो जाते हैं, एकदम हैरान कर देने वाली कोई बात, आश्चर्यचकित कर देने वाली कोई बात, उसे बोला जाता है स्टैगरिंग। समथिंग दैट इज स्टैगरिंग इज वेरी अनसरप्राइजिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अस्टॉनिशिंग, ओवरवेलमिंग, अमेजिंग, अस्टाउंडिंग। एंटोनिम्स है डल, टेनी, टाइनी, डिटरमाइंड और एंटिसिपेटेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड वॉज स्टैगरिंग। किसी काम के लिए किसी धन की, पैसे की आवश्यकता थी, जो पैसा चाहिए था बहुत ही, इतनी बड़ी फिगर थी वो कि बिल्कुल चौंका देने वाली थी, हैरान कर देने वाली थी। अगला हमारा शब्द है स्टेलमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। स्टेलमेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई गतिरोध होना, ठहराव की स्थिति, अवरोध की स्थिति, गतिरोध की स्थिति, उसे बोला जाता है स्टेलमेट। अ सिचुएशन इन एन आर्गुमेंट इन विच नीदर साइड कैन विन और मेक एनी प्रोग्रेस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डेडलॉक, एम्पैस, एम्पैस हमने कल भी डिस्कस किया था, एम्पैस, स्टैंड स्टिल और स्टैंड ऑफ। एंटोनिम्स है प्रोग्रेस, एडवांस, हेडवे और एडवांसमेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिस स्टेलमेट मस्ट बी रिजॉल्व प्रॉम्प्टली। तो किसी तरह का किसी काम में कोई अवरोध है, कोई गतिरोध है, तो उसको जल्दी ही रिजॉल्व किया जाना चाहिए। अगला हमारा शब्द है मिलिशा। यहाँ पे ये वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है। मिलिशा का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्हें हम सहायक सेना बोलते हैं, जो प्रोफेशनल सोल्जर्स तो ना हो, परंतु उन्हें प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह ट्रेनिंग प्राप्त हो, परंतु वो प्रोफेशनल सोल्जर्स ना हो, ऐसे सैनिकों को बोला जाता है मिलिशा या नागरिक सेना। अ मिलिशा इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स लाइक एन आर्मी बट हुज मेंबर्स आर नॉट प्रोफेशनल सोल्जर्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिजर्व्स, कंपनी, कैवलरी और आर्मी। एंटोनिम्स सिविलियन, नॉन कम्बेटेंट, नॉन मिलिट्री पर्सन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द पास्ट मंथ ऑल्सो सॉ अटैक्स बाय मिलिशा ऑन विलेजेस, कि पिछले महीने भी गांव पर मिलिशा के द्वारा जो अटैक किए गए, ऐसी घटनाएं देखी गई। अगला हमारा शब्द है एस्केलेट। यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। एस्केलेट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति है, कोई भी चीज़ है, बैड सिचुएशन है कोई, तो उसमें मतलब लगातार वो चीज़ बढ़ते रहना, प्रॉब्लम का और ज़्यादा गंभीर होते रहना, उसे बोला जाता है एस्केलेट। इफ अ बैड सिचुएशन एस्केलेट्स और इफ समवन और समथिंग एस्केलेट्स इट, इट बिकम ग्रेटर इन साइज, सीरियसनेस और इंटेंसिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इंक्रीज्ड, इंटेंसिफाइड, असेंडेड, सोर्ड। एंटोनिम्स है डिक्रीज्ड, लो, बॉटम और डिमिनिश्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द टेररिस्ट अटैक्स एस्केलेटेड टेंशन इन द कैपिटल। तो किसी तरह की कैपिटल में राजधानी की बात हो रही कि उन टेररिस्ट थे, जो उग्रवादी थे, उन्होंने उनके अटैक से जो है टेंशन जो है राजधानी में बहुत अधिक बढ़ गई थी, स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई थी। अगला हमारा शब्द है रिटालिएशन। यहाँ पे ये वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है। रिटालिएशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई बदला लेना, प्रतिशोध लेना, रिवेंज लेना, उसे बोला जाता है रिटालिएशन। एक्शन टेकन इन रिटर्न फॉर एन इंजरी और ऑफेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिवेंज, रिट्रीब्यूशन, रिस्पॉन्स और कमबैक। एंटोनिम्स है मर्सी, एक्सेप्टेशन, फॉरगिवनेस और रेमिशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, फीलिंग ऑफ रिटालिएशन कॉजेज हार्म टू एवरीवन। हम सभी जानते हैं कि जो बदले की भावना होती है वो सभी को नुकसान ही पहुंचाती है, सब उससे दुखी ही होते हैं। बदले की भावना कभी भी नहीं रखनी चाहिए, मतलब माफ कर देना चाहिए, इस तरह से एग्जाम्पल बोल रहा है। अगला हमारा शब्द है अबंडेंट। यहाँ पे ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अबंडेंट का मतलब होता है किसी को छोड़ना,
परित्यक्त करना, त्यागना, दैट इज कॉल्ड अबंडेंट, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ। फोरसेकन बाय ओनर और कीपर इज कॉल्ड अबंडेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिजर्टेड, फोरसेकन, लेफ्ट और रिजेक्टेड। एंटोनिम्स है इनहेबिटेड, रेस्क्यूड, रिकवर्ड और सेव्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही अबंडेंट हिज फैमिली, कि उसने अपनी, किसी व्यक्ति की बात हो रही कि उसने अपनी फैमिली को त्याग दिया, छोड़ दिया। अगला हमारा शब्द है पेनिनसुला। पेनिनसुला यहाँ पे नाम की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप या भू क्षेत्र, जो लगभग ऐसी जगह जो लगभग हर तरफ से पानी से घिरी हुई हो, तो उसे बोला जाता है पेनिनसुला। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड पेनिनसुला। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कैप, हेडलैंड, आइलैंड और फॉललैंड। एंटोनिम्स है इनलैंड, मेडो, वैली और ट्रेंच। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द अरेबियन पेनिनसुला। तो अरेबियन पेनिनसुला में, प्रायद्वीप में जो सऊदी अरेबिया हो, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी एक कंट्री है, देश है। तो ये वर्ड आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था, पेनिनसुला। तो फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं कितना हमने पढ़ा है, कितनी आपको चीज़ें याद रही। पहला हमारा वर्ड था एक्स ग्राटिया। एक्स ग्राटिया का मतलब होता है अनुदान के रूप में, सहायता के रूप में किसी को राशि देना, सहायता करना किसी की, दैट इज कॉल्ड एक्स ग्रेशिया। अगला हमारा शब्द था किन। किन का मतलब होता है हमारे जो सगे संबंधी होते हैं, परिवार वाले होते हैं, परिवारजन, फैमिली वाले लोग, उन्हें बोला जाता है किन, सगे संबंधी, रिश्तेदार। अगला हमारा शब्द था सक्योर। सक्योर, यहाँ पे सक्योर का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, सक्योर, सक्योर या सक्योर। इसका मतलब होता है किसी, कोई प्रॉब्लम में है, कोई मुसीबत में है, तो उसकी हेल्प करना, उसकी मदद करना, दैट इज कॉल्ड सक्योर। अगला हमारा शब्द था परसुएशन। परसुएशन का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए मनाना और राजी करना, उसे बोला गया है परसुएशन। अगला हमारा शब्द है टार्डिनेस। टार्डिनेस का मतलब होता है लेट, लतीफ़ी करना, किसी भी काम को डिले करना, लटकाते रहना, लेट करना बहुत ज़्यादा, उसे बोला जाता है टार्डिनेस। अगला हमारा शब्द था डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है एकदम से हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है, आवश्यक वस्तुओं के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए हम बहुत गरीब हैं, आवश्यक वस्तुओं की भी कमी है, उसे बोला जाएगा डिप्राइव। अगला हमारा शब्द है डिवाइज्ड। डिवाइज्ड का मतलब होता है किसी भी काम को करने का एक मेथड होना, कि हम इस काम को किस तरीके से हम करेंगे, उसे बोला जाएगा डिवाइज्ड। अगला हमारा शब्द था ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब होता है अपनी शिकायत, अपनी दुख तकलीफ, अपनी व्यथा बताना किसी को, दैट इज कॉल्ड ग्रीवेंस। अगला हमारा शब्द था स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमें एकदम से हैरान कर दे, परेशान कर दे, भौचक्की कर दे, एकदम हम सरप्राइज हो जाएं किसी बात को लेकर, उसे बोला गया है स्टैगरिंग। अगला हमारा शब्द था स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट, कोई हिंड्रेंस, कोई व्यवधान, कोई गतिरोध या अवरोध की स्थिति, उसे बोला गया है स्टेलमेट। अगला हमारा शब्द था मिलिशा। मिलिशा ऐसे नागरिक होते हैं, नागरिक सेना इन्हें बोला जाता है, जिन्हें प्रोफेशनल की तरह, जिन्हें आर्मी की तरह ट्रेनिंग तो प्राप्त हो, परंतु उन्हें प्रोफेशनल सोल्जर्स ना कहा जाए, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है नागरिक सेना, और इंग्लिश में बोला जाएगा मिलिशा। अगला हमारा शब्द था एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होते रहना, और वो थोड़ी सी अनप्लेजेंट कोई सिचुएशन हो, अप्रिय कोई बात हो या मुसीबत या प्रॉब्लम हो, तो उसमें लगातार वृद्धि होते रहना, उसे बोला जाता है एस्केलेट। अगला हमारा शब्द था रिटालिएशन। रिटालिएशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई हम रिवेंज ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं, तो उसे बोला जाता है रिटालिएशन। अगला हमारा शब्द था अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ के चले जाना, त्यागना, परित्यक्त करना, त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, उसे बोला जाता है अबंडेंट। लास्ट हमारा वर्ड था पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है ऐसी जगह, ऐसा भू क्षेत्र जो थोड़ा मतलब चारों तरफ से जल से घिरा हो, पानी से घिरा हो, तो ऐसे भू क्षेत्र को बोला जाता है पेनिनसुला। तो आई होप आज का सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ सीखा होगा आपने। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। अगर आपने ऑडियो सुनना है इसी वीडियो का, अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप मुझे खबरी ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑडियो के लिए मुझे आप खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। खबरी एक ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, तो आप प्ले स्टोर से जाके खबरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ आप मुझे सर्च करोगे सरकारी नौकरी के अंडर, मेरा वहाँ पे चैनल आ जाएगा, सरकारी नौकरी वहाँ पे ऑप्शन होगा एक, तो उसमें सर्च करोगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम एक बार विजुअलाइज करते हैं किसी चीज़ को, और एक या दो बार उसे आप सुन लें, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी मेमोरी में चीज़ें स्टोर हो जाती है। क्योंकि जितना हम सुनते हैं उतनी, वो जैसे गाने भी हम सुनते ही हैं, तो इंटरेस्ट से थोड़ा सा सुने आप। तो आप मुझे खबरी ऐप पे भी फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।